So hello guys, welcome to our YouTube channel and let's start with today's post-market video analysis for the Nifty Bank Nifties. And उससे पहले अगेन आज की शीट जो आज की परफॉर्मेंस थी उसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आज की परफॉर्मेंस रही। मॉर्निंग में आईसीआईसीआई बैंक हमको दिख रहा था बट इतना हाई कन्विक्शन नहीं था, बट स्टिल उसके टारगेट्स हमको यहाँ पे मेट होते हुए नजर आए। ठीक है, तो बैंक एक बार आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। ठीक है, सिंपल ओनली 5 मिनट्स चार्ट, राइट। वी हैव डिस्कस्ड दैट कि हमको इसमें एबीसी दिख रहा था एंड वी हैव पुट इट देयर एंड उसके बाद में काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला। सी द टारगेट्स भी काफ़ी अच्छे रहे इसमें और स्टॉप लॉसेस भी। देखो टारगेट्स हमारे ये थे 815 के पता इंटरडे परस्पेक्टिव, तो इंटरडे के परस्पेक्टिव से हमारे टारगेट्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे विच इज 816 टू 815 समवेयर अराउंड। सो यहाँ पे आपको इजीली ये मूव कैप्चर हो गया था। एंड द सेकंड थिंग इज उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था बैंक निफ्टी का। सो लेट्स सी द बैंक निफ्टी एज वेल। सो बैंक निफ्टी में भी हमारा कुछ पॉइंट्स रह गए थे। ठीक है, वैसे तो मार्केट ने आज बहुत अच्छे से हमारा पेशेंस टेस्ट किया था मार्केट में आज। ठीक है, सो यू कैन सी दिस कि मार्केट में जो मूव थी वो यहाँ तक के लिए थी विच इज 187 पॉइंट्स अप फ्रॉम दी फ्रॉम आर एंट्री पॉइंट। बट मार्केट ने बहुत ही माइनर पॉइंट्स, देखो यहाँ पे अब लर्निंग पॉइंट क्या मिलता है कि आपको अपने स्टॉप लॉस के साथ में स्टिक रहना पड़ता है। ठीक है, मार्केट वहाँ बीच से भी मतलब जो भी बहुत ही जिसका पेशेंस लेवल इतना हाई नहीं होगा, समवेयर अराउंड सॉरी जो समवेयर अराउंड आपके जो प्रॉफिट्स जो आपके रिटेलर से बहुत जो जिनके हाथ मतलब जिनका इतना पेशेंस नहीं था उन्होंने यहीं पे अपनी कहीं ना कहीं पोजीशंस को निकाल दिया होगा, राइट। बट देखो अगेन से वही चीज़ कि मार्केट ने वापस से एक यूटर्न लिया और मार्केट लगभग लगभग अपने जो मॉर्निंग का हाई था, राइट, जो मॉर्निंग में हम लोग अपना लेवल देखते हुए नजर आ रहे थे वहीं पे कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया। सो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट अपना अगर गैप अप होती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो वहाँ पे अपने टारगेट्स को मेट करते हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सो मैंने पहले ही बताया जिनके पास में पेशेंस लेवल नहीं है, जो नहीं रोक पाते हैं, वो बुल कॉल स्प्रेड या फिर बियर पुट स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपके मूव में रहने के लिए मजबूर मतलब आपको एक पावर देता है कि कहीं ना कहीं आप रोक सकते हो, क्योंकि आपका इतना बड़ा कुछ खास लॉस अगर आप रेड जोन में आते हो तो बहुत बड़े लॉसेस आपको नजर नहीं आते हैं अगर आप स्प्रेड्स के साथ में काम कर रहे हो। ठीक है, सो दोज फॉर दोज गाइज हु आर जो इसमें रुकना चाहते हैं, पूरी मूव का वेट करना चाहते हैं, टारगेट्स पे अपना देखना चाहते हैं लेवल्स को, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो क्योंकि आई नो कि बैंक निफ्टी और निफ्टीज के अंदर आपकी अगर लेट से छोटा छोटा स्टॉप लॉस भी लिया जाए तो कहीं ना कहीं 1000-2000 रुपीज के आसपास आता है पर लॉट में। सो आप ट्राई करो कि एक बार बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड का आप यूज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आपको अपना यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हम लोग अपनी होल्डिंग्स जो भी हम लोग पोजीशंस बनाते हैं उसमें हमको रुकना है, टारगेट तक के लिए रुकना है। बट जैसे ये एक शार्प मूव डाउन साइड के लिए आती है तो कहीं ना कहीं आप अपना पेशेंस लेवल खो बैठते हो। आपको फिर अपना सेटअप नहीं, आपको पी एंड एल दिख रहा होता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा होता है वहाँ पे कि नहीं यार हम लोग प्रॉफिट में थे, अब हम लोग लॉस में आ चुके हैं। सो मैंने पहले ही बताया कि आप वेट करो पूरे सेटअप का। ठीक है, पूरे टारगेट्स तक का। अब लेट से कोई इंटरडे के लिए ले रहा है तो उसको वो यहाँ पे इजीली स्क्वायर ऑफ कर सकता था क्योंकि उसका स्टॉप लॉस नहीं गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगेन से आपका एक हायर हाइज का पैटर्न बनता हुआ नजर आया था। तो यही एक रीजन होता है, मैंने पहले ही बताया कि आप इन चीज़ों को लेके चलो। ठीक है, पूरा प्रॉपरली इसको फॉलो करो और नहीं कर पा रहे हो तो अपने स्प्रेड्स का यूज़ करो। स्प्रेड्स में आप काफ़ी देर तक अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। और जो लोग कम पेशेंस है, जिनके पास में पेशेंस नहीं है, उनके लिए मेजरली ठीक है, जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए डेफिनेटली वो तो पूरा ही वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट तक का। ठीक है, तो ये रहा आज का परफॉर्मेंस। एंड मोर ओवर एचडीएफसी बैंक में भी सेम पैटर्न देखने को मिला था। लेट मी शो यू एचडीएफसी बैंक का भी। तो देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.6 मिनट तक के लेवल्स यहाँ पे आ गए थे और स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे था, इस कैंडल के नीचे था, जो हिट नहीं हुआ और उसके बाद में कहीं ना कहीं टारगेट्स ही एंड में मेट होते हुए नजर आए। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखो फॉलो हम लोग सेम वही चीज़ कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है अगेन से। बाकी जितने भी जिनके पास पेशेंस नहीं है वो अगेन, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, लेट्स से आपको प्रैक्टिस करना है तो आप स्टॉक्स में भी बहुत इजीली इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक में भी हमारे 1.6 मिनट तक के लेवल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव हो गए थे, राइट। सो नाउ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो मूव हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टीज के अंदर। सो सी देखो मार्केट में अभी तक कोई रीटेस्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन बचा हुआ है, तो विल सी कि वो करेक्शन कब तक देखने को मिलता है। ठीक है, मार्केट के अंदर एक छोटा सा करेक्शन हो उसके बाद में काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, या तो मार्केट फिर मंडे के दिन देखते हैं कि क्या एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है मार्केट की। वैसे तो अगर मैं डेली चार्ट पे इसको लेके आऊँ निफ्टी को,
सो यू कैन सी डेली चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा शूटअप बना है, ठीक है, मार्क दिस। देखो ब्रेकआउट होने के बाद में, ये ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छा शूटअप है, बट इसको डेली चार्ट पे देखो थोड़ा सा पोजिशंस लोग बना नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरेंगे कि यार इतनी बड़ी मूव आ चुकी है, एंड अब यहाँ तक के लिए डायरेक्टली वेट करना इट्स नॉट इट्स नॉट अ गुड आइडिया अगर आप यहाँ तक के लेवल्स के लिए वेट कर रहे हो। सो यहाँ पे आप वीकली पे आओ तो वीकली पे देखोगे कि आज की कैंडल क्लोज हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे एक रिटेस्ट जोन इस लेवल पे ही है, तो रिटेस्ट का वेट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेटली एक मूव जो होगी वो फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिल सकती है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए। सो वी आर मतलब अभी तक में मूव सेम वही चल रही है, कोई ऐसे फर्दर चेंजेस नहीं है मूव्स के अंदर, ठीक है। जो सेटअप था वही अभी तक काम कर रहा है, और अब फर्दर जो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है तो इसके लिए एक रीटेस्ट विद देन यहाँ तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का नेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे अब आप देखो तो डेंजर हो चुका है। तो वैसे तो यहाँ पे प्रॉपरली दिख गया था कि ये आपका जोन था जो उसने तोड़ा, फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट आया इस कैंडल के थ्रू, ठीक है, यहाँ इन लेवल्स के आसपास में। फिर अब मार्केट देखते हैं कि जहाँ तक मेरे को उम्मीद है मार्केट इस अब ये जो एरिया है, ये जो आपकी कैंडल है, यहाँ तक में आने का एक बार दिखा सकती है जो भी आपके लेवल्स है, ठीक है। तो आप इस लेवल को लेके चल सकते हैं अब, और यही आपका एक एंट्री एरिया था जो इस कैंडल ने अपनी रीटेस्टिंग के साथ में यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, वीकली वाइज। सो नाउ मैंने परफॉर्मेंस आपको दिखाई दी है, अब बात कर लेते हैं ओवरऑल जो मंथ की परफॉर्मेंस रही, ठीक है, जुलाई मंथ की जो परफॉर्मेंस रही हमारी। सो जुलाई में हमारा आप देखोगे तो नॉर्मल जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे प्रॉफिट्स ही रहे हैं, ठीक है, मोस्टली ट्रेड्स में हमारे प्रॉफिट्स ही नजर आए हैं यहाँ पे। अगर मैं लाइव की बात करता हूँ, मैंने मॉर्निंग में भी दिखाया था ये चीज़ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे 29 जुलाई है आज, और आज लास्ट प्रेडिक्शन था इस पूरे मंथ का। तो हमारा HDFC बैंक में भी टारगेट आया, ठीक है, HDFC बैंक ICICI में भी हमारे टारगेट्स नजर आए, ठीक है। तो आज भी हमने कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट के साथ ही अपना इस चीज़ को क्लोज किया है, ठीक है। तो ओवरऑल मंथ की आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हम लोग सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं, और उसके बाद भी विद द पेशेंस, ठीक है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। देखो इसमें पूरे दिन आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा टेस्ट किया, पेशेंस लेवल आज बहुत से टेस्ट हुए हैं मार्केट में। तो जो आज बना गया, मतलब जो आज रुक गया था मार्केट के अंदर, जो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठ सकते थे वो बैठे, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मंथ एंड को क्लोज ही किया है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे बताया भी था कि जितने भी हमारे पूरे लाइव में रहे हैं उसको मैंने प्रॉपरली यहाँ पे दिखाया है आपको, ठीक है, परफॉर्मेंस शीट के साथ में। और ओवरऑल आप देखोगे तो आपको ऊपर से ही आप देख के समझ सकते हो कि हम लोग ओवरऑल यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के ट्रेड्स जो थे वो ज़्यादा थे, और लॉसेस के ट्रेड्स जो थे वो बहुत ही कम थे, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अपने एज को 1 महीने तक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो उसको, मतलब विदाउट सी और पीएनएल मत देखो, ठीक है, बट क्वांटिटी इतनी लो ताकि आप उसको जज कर पाओ विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि सबका ही अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है। कोई मंथ में 500 रुपीज़, मतलब लेट्स से डेली बेसिस पे अगर वो 500 रुपीज़ का भी रिस्क ले सकता है, कोई 1000 तक का भी ले सकता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, जो उनको हैम्पर नहीं करता है, ठीक है। तो वो उनके लिए बहुत ही माइनर होता है। कुछ लोग होते हैं जो हार्डली 30 से 40 रुपये का रिस्क ले सकता है, कोई 100 रुपये का रिस्क ले सकता है, ठीक है। इट्स डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बैक टेस्ट कर सकते हो प्रॉपरली, जैसे मैंने आपके सामने प्रॉपरली बैक टेस्ट किया है सब चीज़ को आपके। वैसे तो मैं, ये मेरा सेटअप था, बट आप लोगों के लिए बैक टेस्टिंग थी, तो मैंने उसके लिए प्रॉपरली शीट दिखाई भी है आपको, ठीक है। सो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेट्स से आपको अब यहाँ पे एज क्लियर हो गया कि अब ABC करेक्शन पे ही काम करना है, ठीक है। लेट्स से यही है पैटर्न, इस पे हमको काम करना है, तो अब इस पे रिफाइनिंग लाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब अगर आप इसमें आप प्रो हो चुके हो तो अब थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो, कि पूरे मंथ मैंने आपके सामने ये चीज़ दिखाई है, आइदर वो आपका पोजिशनल हो चाहे वो स्विंग है, मैंने सब पे टेस्ट किया कि सब पे सही काम कर रहा है। और आज और भी जो स्टॉक्स थे मैं उनके लिए भी आपके सामने एक बार स्विंग्स में जो स्टॉक्स थे मैं उनके लिए भी दिखा देता हूँ कि स्विंग्स में किस तरीके से देखने को मिला। देखो टाटा मोटर्स अभी भी मूव को यहाँ पे डिफेंड कर रहा है, यू कैन सी दिस। टाटा मोटर्स हमारा ये था जो अभी सी पोजिशनल हमारी जो है वो आपकी 480 के आसपास है, ठीक है। सो पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे टच हो सकता है, ठीक है, अराउंड 449 है। सो मोस्टली अब हम लोग 30 पॉइंट्स और दूर हैं अपने टारगेट से, तो विल सी 30 पॉइंट्स यहाँ पे कब तक नजर आएंगे, बट यहाँ पे टारगेट्स टच होते हुए आप इसी कैंडल पे समझ जाओगे कितनी बड़ी रीटेस्टिंग के साथ में यहाँ पे आपके बायर्स हैवी हुए और मूव को वापस से खींच के ले गए ऊपर में, ठीक है। और कल हमने बात की थी डीमार्ट्स की, तो डीमार्ट में भी आप देखोगे तो मूव काफ़ी अच्छा रहा, वीकली बेस पे हम लोग उसको देख रहे थे, तो यू कैन सी दिस।
वीकलीज पे 4707 तक के टारगेट्स अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 1.618। एंड सेम मैंने पहले ही बोला कि टेस्ट आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो आप अपना प्रॉपरली सेटअप पे करो। और डॉक्टर रेड्डी में देखो वीकली पे थे बट हमारा एसएल चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका एसएल नहीं जा सकता, कि सेटअप के अंदर बिल्कुल जा सकता है, बट ये रखो कि मेजरली आप प्रॉफिट्स में ही रहो कहीं ना कहीं। हमारा जो बैटरी देखो आज इसने वापस से टर्न आउट किया, ठीक है, और काफ़ी से टर्न आउट था इसमें आज, और कहीं ना कहीं टारगेट्स पे तरफ में निकलता हुआ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे भी एसएल की टेरिटरी में आया तो था बट यहाँ पे कोई भी एसएल टच नहीं हुआ। अब मिड से ही उसने काफ़ी बड़ा फ्लिप लिया है और 492 के आसपास ही नजर आ रहा है। अब 500 तक के वेट कर सकते हो इजीली यहाँ पे इन लेवल्स तक के लिए, तो विल सी कि ये टारगेट्स लेता है कि नहीं लेता अब अपने, ठीक है। एंड रेलटेल भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका भी, ठीक है, विल सी ये 102 रुपये तक के लिए, विल इसको भी देख लेते हैं। मैजोकॉन डॉक ऑलरेडी टच हो चुका है, ठीक है। एंड आपका दीपक नाइट्रेट, तो सी दीपक नाइट्रेट में अब जो लेवल्स हैं आज के भी अगर देखें अगर सेटअप के अकॉर्डिंग तो 2019 तक के हैं, और आज मार्केट ने जो हाई लगाया है वो आपका 1942 तक के लिए हाई लग चुके हैं, राइट, तो ज़्यादा दूर नहीं है टारगेट से अब ये भी। यूबीएल अभी, अब देखो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में जैसे मैंने पहले ही बात किया था कि आप अपने टारगेट्स लो, टारगेट्स लेने के बाद में जस्ट बाहर आ जाओ, तो वही सेम हुआ। टारगेट्स हमारे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1480 तक के थे यहाँ पे लास्ट टू लास्ट, और उसके बाद में जो एक यहाँ पे सेलिंग आई है बहुत तेज़ी से सेलिंग आई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रॉपरली अचीव हो गया था। बाटा इंडिया भी हमारे टारगेट्स ईजिली आ गए थे, आप देख सकते हो, ठीक है। बाटा इंडिया के अंदर भी यहाँ पे लेवल्स बने हुए थे मेरे जो थे आपके 1.6 तक के, तो 1924 तक का था एंड नाउ इट्स 1961, ठीक है। सेम यहाँ पे ये आपका बैक टेस्ट, और ये प्रॉपरली बैक टेस्ट भी हुआ था, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में कितनी बड़ी 3 कैंडल में उसने पूरे टारगेट्स को अचीव कर दिया, राइट। बीपीसीएल हमारे लिस्ट में नहीं था। मुथूट, ओके, तो मुथूट यहाँ पे देखो अब मुथूट में हुआ क्या। देखो मुथूट में अभी भी ये लेवल्स नहीं निकले, ठीक है। सिमेट्रिकल बिल्कुल यहाँ पे निकल चुका है, ये सिमेट्रिकल था आपका। एंड अब यहाँ पे ये देखना है बस कि अगर लेट्स से मैं इसको पूरा ए मानता हूँ, उसको बी मानता हूँ, तो सी हमारा कहाँ निकलता है। अगर मैं सिर्फ इसको ए मान रहा हूँ और इसको बी मान रहा हूँ, तो सी आपका समवेयर अराउंड 1126 तक के लिए, तो ये 1126 तो आ ही जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको अपना बाइंग एरिया मान रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट यहाँ पे आपका प्रॉपरली हो चुका है। नाउ 1126 तक के लेवल्स यहाँ पे दिख सकते हैं, ठीक है। विल सी कि ये टारगेट्स मेट होते हैं कि नहीं, ठीक है। एंड रेस्ट आपके सारे चल चुके हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है स्टॉक जो हमारी लिस्ट से बाहर हो जिस पर हमने डिस्कस नहीं किया हो। हाँ, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या, लेट मी रिमूव दिस वंस। देखो ये आपका डेली चार्ट है, तो यहाँ पे अब इस कैंडल ने यहाँ पे बता दिया में कि ये शूट अप हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब इसके जो लेवल्स हैं वो 1500 समथिंग तक के नज़र आ रहे हैं, यू कैन सी दिस। तो ये मैं देखूँ आपको, तो ये देखो ये रहा आपका डबल बॉटम पैटर्न, एंड उसके बाद में ये आपका प्रॉपरली एबीसी जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो लेवल देखने की, नेक्स्ट लेवल कौन सा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट लेवल अगर मैं बात करूँ आपसे, तो 1500 तक के लेवल्स हैं जो मैंने पहले भी आपको मार्क करवाए थे एचडीएफसी के अंदर, तो विल सी कि 1500 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि सेटअप दिख रहा है और उसके बाद में आप डायरेक्टली जाओ, मतलब कोई वो नहीं है कि आप यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे आपको लग रहा है माइंड में कि नहीं यार ये नहीं होगा, तो आप नहीं ये जज करोगे, ये आपका सिर्फ सेटअप जज करेगा, फिर मार्केट जज करेगा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। आप बस अपना सेटअप देखो, वहाँ पे पुट करो, वहाँ पे अपना एंटर हो जाओ। ये इस तरीके से अगर माइंडसेट रखना स्टार्ट करोगे तो कहीं जाके फिर आपको नजर आएगा, फिर आप ताकि अपने रिजल्ट्स को भी कंपेयर कर पाओगे कि एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोटक ने भी सेम यही किया, कोटक भी यहाँ से फ्लिप होके और इसने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई अपसाइड में। सो ओवरऑल मेरा यहाँ तक का जो प्लान था वो यही था कि आपको पूरे मंथ में आपको बस प्रैक्टिस कराऊँ ये चीज़ की, जो सेटअप आप चाहते हो लेट्स से कोई भी चीज़ को किस तरीके से आप प्रैक्टिस करके उस पर प्रॉपरली काम कर सकते हो। मेरा मेन मोटिव यही था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस पर कितना काम करते हो, कितनी आप प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की, ठीक है। सो ओवरऑल अब हम लोग इसके फर्दर में मैं और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे जोड़ूंगा जो मंडे से रहेंगी। मंडे से मैं और भी और भी काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस करूँगा आपके सामने, उसकी शीट प्रॉपरली बनाऊंगा, ठीक है। एंड विल सी कि वहाँ पे हम लोग उसको देखो 15 से 20 दिन के बाद ही जज करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी सेटअप आप यूज़ कर रहे हो, अगर नहीं है आपके पास में तो कुछ भी एक चीज़ एटलीस्ट जो आपने सीखी है स्टॉक डैडी से, ठीक है, उस पर आप एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो।
कि बैकटेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि पर्सनैलिटी को सूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, सबका अपना अपना रिवॉर्ड रेशियो होता है, सबका अपना आपका पेशेंस लेवल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपको सूट करनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप हर मतलब स्टार्टिंग फेज में लर्निंग पे जाओ, आप अपना उस पर मत जाओ, लेट से जो आपके पीएनएल पे होते हैं उस पर मत जाओ कि एक स्ट्रैटेजी कोई ले ली, मतलब जो पढ़ाई, और उसके ऊपर आप स्टार्टिंग से काम कर रहे हो, मतलब लेट से 1000-2000 शेयर से काम कर रहे हो, शेयर्स की बात कर रहा हूँ, 1000 या 2000 शेयर से आप उस पर बैकटेस्ट करो, नहीं, बैकटेस्ट हार्डली 10-20 शेयर से करो, इतने सी शेयर से आप उसको बैकटेस्ट करके उस पर अपना हाथ बैठा सकते हो, ठीक है। सो मेजर यही चीज़ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, और आज वो फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून विद अस, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी मेरा मोटिव था वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है, एंड अब आपको देखना है कि ये कैसे यहाँ पे लाइव आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। और मोर ओवर अगर आपको लगता है कि आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी है और आप उसमें हाथ चेट नहीं कर पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको उसकी साइकोलॉजी पता है, ठीक है, तो आप डिस्कस करो, हम लोग साथ में उसको बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। लाइव मार्केट में आप पूछ सकते हो, एंड हम लोग उस पर भी शीट बना के उसको बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो यही एक था आज का, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड विल सी यू इन दी मंडेज ट्रेडिंग सेशन विच इज़ फ्रॉम 10:30 to 11:30, राइट, एंड टेक केयर। एंड साथ ही साथ में प्लीज़ गाइज, मैं अभी लास्ट जो मेरा एक लाइन है यही है कि आप चलते रहो बस, ठीक है, गिव अप नहीं करना है किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि गिव अप कर दोगे तो वही चीज़ वापस से स्टार्ट करनी पड़ जाएगी आपको, और फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगा। तो फ्रस्ट्रेशन ना हो, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि लर्निंग और अर्निंग पार्ट दोनों को अलग रखो कुछ टाइम के लिए। अर्निंग नहीं करना है, लर्निंग पे फोकस करना है, ठीक है। सो मिलते हैं मंडे में लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। एंड आई होप आप अपने डाउट्स को यहाँ पे लेके आओगे, एंड कमेंट बॉक्स में हम लोग उस पर देखेंगे भी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, राइट। सो टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू सो मच।